दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में मार्केट इन्वेस्टर्स के। दोस्तों आज के पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो है संजय जी का है और सर का अगर आप देखोगे तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो था 2,21,000 यस। एंड जो उसकी अब करंट वैल्यू अगर आप देखोगे वो रह गई है, वो है उनकी 1,81,000। और आपको जान के हैरानी होगी कि इनके पास मात्र मात्र 4 स्टॉक्स होल्ड हैं और 4 स्टॉक्स में पोर्टफोलियो की ऐसी की तैसी हो रखी है। कौन कौन से जो कंपनियां इन्होंने होल्ड करके रखी हुई हैं वो बात करने वाले हैं। थोड़ा सा संजय जी के बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ से और क्या करते हैं। तो संजय जी लिखते हैं, हेलो कपिल सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सर। और ये कह रहे हैं कि मैं 2 साल से ये सब सीख रहा हूँ और मेरी वीडियो ये देख मतलब हमारे बारे में थोड़ा इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो थैंक यू संजय जी और सीखते रहिए। अब इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लेते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के आपने ना बैंड बजा दिए सर अच्छे से। क्यों बजाइए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ज़रा। तो देखें तो सर की जो यहाँ पर पहली कंपनी है वो है कॉफ़ी डे। अब कॉफ़ी डे में अगर आप देखोगे तो सर ने यहाँ पर अभी देखोगे तो 1100 क्वांटिटी, ये इन्होंने एक गलती करी है हर स्टॉक्स में। क्वांटिटी इनकी बहुत हैवी क्वांटिटीज इन्होंने हर स्टॉक्स में बाय करके रखी हुई हैं। अगर आप देखने को मिलेगा आपको तो 1100 क्वांटिटीज़ यहाँ पर इनकी होल्ड है। अभी 2,000 रुपीज़ के लॉस में, खैर कोई ज़्यादा बड़ा लॉस तो नहीं चल रहा है। बट अभी कॉफ़ी डे की थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। अगर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी अच्छे खासे लॉस में है। लास्ट जो कंपनी ने भी रिजल्ट पोस्ट किया है 2022 में वो 120 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। अगर होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग लगातार इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की सबकी होल्डिंग धीरे धीरे करके घट रही है। चार्ट की बात करूं तो चार्ट बिल्कुल इसका ख़राब हो रखा है। 2019 से चार्ट अभी इसका स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल किसी भी सूरत में ये अभी होल्ड करने लायक नहीं बनता है। आपके अभी ज़्यादा लॉस नहीं दिख रहा है, इसको आप बुक कर सकते हो। क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा रखी हुई है। नेक्स्ट जो इनकी पिक है वो है एच एफ सी एल। मैंने कल भी ये स्टॉक कवर किया था, किसी ने होल्ड किया हुआ था। ये हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड ऐसी कुछ कंपनी का नाम आई थिंक, तो मैंने पहली बार ही सुना था इसका नाम भी। अगर इसमें बात करें तो इनकी जो नेट क्वांटिटी वो है 910, काफ़ी बड़ा क्वांटिटी होल्ड करके रख रहे हैं। 79 का भाव भी चल रहा है। करीबन करीबन देखोगे तो 11,000 का इनका माइनस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बात करते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स की। तो एच एफ सी एल जो है इसने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट जो रिजल्ट इसने पोस्ट किया था, रेवेन्यू नेट इनकम जिसकी हम बात करते हैं, तो वो था 313 करोड़ का। यानी कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्या कंपनी में होल्डिंग्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की? यस, इसमें धीरे धीरे करके फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी बढ़ रही है। अगर बात करें इसके चार्ट की तो चार्ट इसका भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहते हो तो इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा लेके रखी हुई है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने कुछ पहले लेके रखी हुई थी, अब आपने थोड़ा एग्जिट करी है और अब आपके पास उतनी ही क्वांटिटी कम रह गई है। तो देखो इन जो पैनी स्टॉक्स हैं आपने बहुत बड़ा अमाउंट इनमें इन्वेस्ट कर दिया है। पैनी में क्या करते हैं लोग, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो नेक्स्ट पिक देख लेते हैं सर का कौन सा है। नेक्स्ट है इनका इंडस टावर। इंडस टावर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसमें इनका जो 200 क्वांटिटी इनकी होल्ड है सर की। अगर आप देखोगे यहाँ पर सर की करीबन करीबन 200 क्वांटिटी होल्ड है। इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। -18,000 के लॉस में ये चल रहे हैं। 203 का भाव भी चल रहा है। इंडस टावर के फंडामेंटल अगर चेक करें तो 6373 का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था। इस 2022 में कंपनी प्रॉफिट में है। होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग बराबर है, ना घटी है ना बढ़ी है। उतनी फॉरेन इन्वेस्टर्स की हैं उतनी डोमेस्टिक इन्वेस्टर की हैं लास्ट पिछले 3 क्वार्टर से। अगर बात करें चार्ट की तो चार्ट इसका ना तो अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है। मतलब कि एक एवरेज चार्ट, एक तो बहुत अच्छा होता है, एक ख़राब होता है और एक होता है एवरेज चार्ट। तो चार्ट इसका एवरेज लग रहा है, ठीक है। यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस थोड़ा सा इसके कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी बहुत ऊंचे दाम पे ले रखा है तो आपके लिए तो ये वैसे ही ख़राब चार्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो इनकी पिक है सर वो है इनका मोक्ष, जो इनका लास्ट स्टॉक है। तो मोक्ष मैंने पहली बार ही सुना है। ऐसी ऐसी कंपनियां सुनने को मिल रही हैं जब से मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ज्वेलरी कंपनी है आई थिंक। क्या है ये? ज्वेलरी बनाती है छोटी छोटी ना लोगों के लिए। तो अब इसका मैं बात करता हूँ रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है इसका
बिल्कुल मतलब प्रॉफिट एक होता है, प्रॉफिट में क्या ग्रोथ आ रही है हम कंपनी को तभी होल्ड करते हैं कि कंपनी खुद में प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो नहीं, कंपनी पिछले 3 साल से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही। पिछले 3 साल भी 5 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल तक भी 5 करोड़ का प्रॉफिट है, ना तो बढ़ी है ना घटी है। अब घट जरूर सकती है, लेकिन बैलेंस शीट में दिखाया कुछ इस तरीके से जाता है कि डिट्टो वहाँ पर ऐसा दिखे कि घट नहीं रहा है रेवेन्यू। तो प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी। होल्डिंग्स की बात करूँ ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, ना म्यूचुअल फंड, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर, कोई भी इसको होल्ड नहीं करता है। चार्ट की बात करें तो चार्ट मुझे बिल्कुल ख़राब दिखाई पड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता इसको होल्ड करने का, जिसमें आपका करीबन करीबन 8,000 का लॉस चल रहा है। कंपनी अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कंपनी आपने अच्छी सिलेक्ट नहीं कर रखी, यहाँ पर कोई भी नहीं अच्छी सिलेक्ट कर रखी और इतना बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सिर्फ सारे उन लोगों के लिए सीख है जो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये 2-3 रुपये ऊपर चले गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। हालांकि इन्होंने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए नहीं थे, समझ रहे हो बात को, उन्होंने लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए थे कि थोड़ा प्रॉफिट देखेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अगर खराब कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो भाव आपने लिया है वो भाव आपको कभी ज़िंदगी भर देखने को नहीं मिलता। ज़िंदगी भर मतलब यानी कि कई साल लग जाते हैं तब भी वो भाव नहीं आता है। तो अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें अपना पोर्टफोलियो का आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और अपना नाम लिख देना, या ना नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और इस पोर्टफोलियो के बारे में आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ऐसा पोर्टफोलियो हर किसी को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अपना जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइए।